Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving practice set number 1.2. Okay, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 ऑफ योर चैप्टर सेट्स जो है आपके 9th मैथमेटिक्स का. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 1.2 ये बेस है ऑन द कंसेप्ट ऑफ जो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देखा था एंड देन उसके बाद हमने इक्वल सेट्स देखा था. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2. तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट. ओके, जस्टिफाई यूर आंसर. हमें यहाँ पर इसका आंसर जस्टिफाई भी करना है. तो फिर देखिए ए इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर इसे पहले रीड करते. देखिए ये तीनों भी यहाँ पर कौन से फॉर्म में दिया है. यस, दिस आर इन द रूल फॉर्म. ओके, ये तीनों भी यहाँ पर कौन से फॉर्म में दिया है. यस, दिस आर इन द फॉर्म ऑफ रूल मेथड या तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें यहाँ पर दिए हैं. तो मतलब हमें पहले इन तीनों को पहले लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो देयरफॉर पहले यहाँ पर लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करते. देखिए देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा. सो ए इज इक्वल टू क्या है. देखिए सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. देखिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा. तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आ जाएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाए. देखिए 3/3 मतलब x इज इक्वल टू हो गया 1. मतलब x इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 आ गया. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, देखिए b इज इक्वल टू क्या है. तो b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट मतलब सेट b इज अ सेट ऑफ ऑल द x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर x क्या है. यहाँ पर नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है. ठीक है, अप टू इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स. ठीक है, देन उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा है. ये नेचुरल नंबर तो है बट x इज नाइदर प्राइम, ये प्राइम भी नहीं है एंड कंपोजिट नंबर भी नहीं है. सो देयरफॉर देखिए कौन सी वैल्यू आ जाएगी. कंपोजिट मतलब देखिए यहाँ पर 2 कंपोजिट है, 3 कंपोजिट है, 4 कंपोजिट है, 5 भी कंपोजिट नंबर है. ठीक है, इन दैट 3 ऑल्सो प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है. ऑल द नंबर्स अप टू ओनली छोड़ के 1 को यहाँ पर सभी नंबर क्या हो जाएंगे. यहाँ पर आइदर प्राइम हो जाएंगे या तो कंपोजिट हो जाएंगे. देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा. सो इन ब्रैकेट 1 ही इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. आफ्टर दैट c इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट देखिए क्या आ जाएगा. तो x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर इन दैट x इज लेस देन 2. ठीक है, x क्या है यहाँ पर लेस देन 2 है. मतलब देखिए यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या आने वाला है. बिकॉज नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं. 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं नहीं. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 बट यहाँ पर लेस देन 2 कहा है. मतलब यहाँ पर आ गया सिर्फ ओनली 1. सो देयरफॉर आ गया यहाँ पर 1. ठीक है, सो देयरफॉर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 member of all sets are equal or same. सो देयरफॉर क्या कहेंगे. ये तीनों भी सेट्स क्या है, इक्वल सेट है. देयरफॉर a, b, c आर इक्वल सेट यहाँ पर हो जाएंगे. ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर इक्वल सेट्स यहाँ पर हो गए. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन. तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल सेट्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर. हमें यहाँ पर इसका रीजन भी लिखना है. देखिए पहले a इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर एंड b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13. देखिए इवन प्राइम नंबर कौन सा है. इवन प्राइम नंबर तो a इज इक्वल टू आ जाएगा ओनली 2 ही यहाँ पर आ गया. ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा. सो 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13. तो 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2. ठीक है, मतलब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 ही आने वाला है. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर. सो मेंबर ऑफ a आर इन द मेंबर ऑफ b एंड मेंबर ऑफ b आर इन द मेंबर ऑफ a. सो देयरफॉर मेंबर ऑफ, या तो आप यहाँ पर इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ अबव बोथ सेट आर सेम. सो देयरफॉर a एंड b आर इक्वल सेट यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, ये a एंड b यहाँ पर क्या हो गए, इक्वल सेट यहाँ पर हो गया. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको
अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर इनमें से कौन से सेट यहाँ पर एम्प्टी है और क्यों है, ये भी हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वन है, ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट ए सच दैट ए इज एन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। तो स्टूडेंट मुझे बताओ, 0 से स्मॉलर नेचुरल नंबर होता है? नहीं, बिकॉज सभी नेचुरल नंबर 0 से ग्रेटर देन होते हैं। देयरफॉर इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, तो फर्स्ट वन का a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस आ गया, बिकॉज देर इज नॉट एनी नंबर अवेलेबल विच आर स्मॉलर देन 0 एंड इट्स आर द नेचुरल नंबर। बिकॉज 0 से स्मॉलर कौन से नंबर होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर होते हैं। देयरफॉर इसका रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे, नेचुरल नंबर starts from 1। therefore therefore ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, empty set हो गया। therefore we write down A is empty set। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम सॉल्व करते हैं सेकंड वन। ठीक है, तो सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी मुझे बताओ यहाँ पर इफ वी टेक अ स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का यहाँ पर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी स्टूडेंट मुझे बताओ, अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाला 0 का, यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 0 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू आ जाएगा इन करली ब्रैकेट 0। सो देयरफॉर b इज नॉट एम्प्टी सेट। b यहाँ पर एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं सी वाला, तो थर्ड वन देखिए, c इज इक्वल टू क्या आएगा, तो c देखिए यहाँ पर x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करते हैं पहले। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/5। अभी मुझे बताओ 2/5 इट्स ए नेचुरल नंबर? नो, इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी सेट। देयरफॉर c इज एम्प्टी सेट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, बिकॉज 2/5 इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर c इज ए एम्प्टी सेट। c यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट यहाँ पर हो गया। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट विद द रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यहाँ पर लिखना है इनमें से कौन सा फाइनाइट है, इनमें से कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, इसे अभी रीड करते हैं। ठीक है, तो सेट a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 10, x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें लिखना है नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ होते हैं नेचुरल नंबर, सो 1 2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, इसे लिस्टिंग फॉर्म में हम यहाँ पर लिखे, x क्या है यहाँ पर, लेस देन 10 है। मतलब कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक ही। बिकॉज नेचुरल नंबर यहाँ पर उन्होंने कहा है लेस देन 10, तो 10 से यहाँ पर लेस देन 9 तक ही आने वाला है। ठीक है, सो देयरफॉर ये बन जाता है हमारा फाइनाइट सेट। देयरफॉर a इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू, मतलब सेट b इज अ सेट ऑफ ऑल द y सच दैट y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर। y का यहाँ पर इंटीजर है। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए -1 से लेस देन कौन कौन से इंटीजर होते हैं, बिकॉज -1 से -2 लेस देन है, -3 लेस देन है, -4 लेस देन है। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, सो वी राइट डाउन b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट। देयरफॉर दिस सेट इज ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज एन इनफाइनाइट सेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम सॉल्व करते हैं थर्ड वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर थर्ड वन है, c इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ, ये जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास 9, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्लास में लिमिटेड नंबर ही होंगे ना स्टूडेंट्स के। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज अ लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड। सो देयरफॉर कौन सा सेट यहाँ पर हो जाएगा, सो देयरफॉर वी राइट डाउन दिस इज ए फाइनाइट सेट। ओके,
ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनाइट सेट यहाँ पर होगा, बट हमें इसका रीजन भी लिखना है। सो देयरफॉर वी राइट डाउन इसका रीजन क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास is limited and can be counted। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए फोर्थ वन है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अभी स्टूडेंट मुझे बताओ यहाँ पर सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर विलेज हम काउंट कर सकते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज लिमिटेड and can be counted। So therefore the number of people in a village is limited and can be counted। हम इसे काउंट भी कर सकते हैं। सो देयरफॉर गिवन सेट इज ए फाइनाइट सेट। ये जो गिवन दिया हुआ है ये हमें फाइनाइट सेट दिया हुआ है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए फिफ्थ वन है सेट ऑफ एपरेटस इन अ लाइब्रेटरी। जो सेट आपके लाइब्रेटरी में एपरेटस है हम यहाँ पर इसे काउंट कर सकते हैं। यस, देयरफॉर ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। सो द नंबर of apparatus in the laboratory are limited and can be counted। इसे हम काउंट कर सकते हैं। So therefore given set is a finite set। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनाइट सेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए सिक्स्थ वन है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ होल नंबर्स मतलब इफ यू टेक ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट यहाँ पर कहलाएगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set of whole numbers are unlimited, okay, unlimited and uncountable। So therefore given set is an infinite set। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए सेवेंथ वन है सेट ऑफ रैशनल नंबर। अभी मुझे बताओ रैशनल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं रैशनल नंबर्स। यस, बिकॉज देखिए ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर रैशनल नंबर्स भी क्या होते हैं इनफाइनाइट ही होते हैं। ऑलरेडी हमने लेक्चर के एंड में देखा था। मैंने आपको यहाँ पर रिमेंबर करने के लिए कहा था कि Q, देन उसके बाद I, देन उसके बाद N, देन उसके बाद W, देन उसके बाद R, ये सभी क्या होते हैं इनफाइनाइट ही होते हैं। ठीक है, आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है रियल नंबर, रैशनल नंबर, देन उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स ऑल आर द इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ rational numbers are unlimited and uncountable। ठीक है, so therefore given set is an infinite set। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट सेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।